अगर जनता का पैसा आप ही को वापस दिया जा रहा है, क्या दिक्कत है उसमें? अभी दिल्ली का मॉडल देख लो, उनका बजट कभी माइनस में नहीं गया है उनका। सर ने बोला कि अभी देश की जनता को बहुत कुछ फ्री में मिल गया है। अगर फ्री में मिल गया तो फिर ये लोग महंगाई पर और बेरोजगारी पे इतना भाषण क्यों दे रहे हैं? आखिर क्यों? कहाँ की महंगाई, कहाँ की? आप दे रहे हो फ्री में जनता को, क्यों भाई? महिला को टिकट फ्री, जो महिला प्लेन उड़ा सकती वो अपने लिए 10 रुपए का टिकट नहीं खरीद सकती, लेकिन वो 10 रुपया नहीं देने की वजह से इस देश का कितना नुकसान हो रहा है, ये किसने सोचा है? आपकी सरकार है, आप कुछ भी फ्री में दे दो वो चलेगा, लेकिन जब देश में आर्थिक माहौल खराब होता है और सरकार को महंगाई बढ़ानी होती है तो यही लोग छाती पीट के रोते हैं। तो लॉलीपॉप तो दे दी बिजली पानी की, ठीक है, लेकिन 500 रुपए का कर्ज छोड़कर जाएंगे 2.5 साल के बाद, ये तो अपना हार जाएंगे। यही होगा ना, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। यहाँ तो जीतेंगे या हारेंगे। अगर हार जाते हैं तो आने वाली सरकार के ऊपर बोझ डाल कर जाएंगे। देश के ऊपर कर्ज छोड़कर जा रहे हैं ना, दिल्ली वासियों के ऊपर छोड़ रहे हैं ना, तो कल को जब उसको वापस लेना होगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स लेंगे ना, तो टैक्स बढ़ेगा, बोलेंगे महंगाई हो गई, सब कुछ हो गई। ये कहीं ना कहीं जो महंगाई का मूल जड़ कारण है ना, ये जो फ्री का रेवड़ी देना है ना, ये इसको समझिए। विधानसभा में जब सीएजी रिपोर्ट सबमिट हुआ था, सर ने पढ़ा नहीं है ढंग से। जब दिल्ली के ऊपर 7% कर्ज बढ़ गया, डीटीसी के ऊपर कर्ज था, जल बोर्ड के ऊपर कर्ज था, सारे विभागों के ऊपर कर्ज बढ़ गया। और सर मैं केजरीवाल के मैनिफेस्टो में था कि 10 लाख रोजगार देंगे, गिन के मात्र 405 रोजगार दिए। इन्होंने फ्री की रेवड़ी और दिल्ली को बेवड़ी, इन दोनों वर्ड के अलावा इन्होंने दिल्ली को क्या दिया है? आज आप मेरे साथ चलो, जिस दिल्ली को आप लंदन और न्यूयॉर्क बनाने की बात कर रहे थे, उसको आपने, मुझे नहीं लग रहा कि आप जो एक लोकल सिटीज है ना उसके बराबर भी छोड़ा है। इनको पहले ही इन्फॉर्मेशन कैसे आ जाता है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने वाला है? इनको पहले ही कैसे इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होने वाला है? इनको पहले ही सारा इन्फॉर्मेशन पहले, तुम क्या ज्योतिषी हो क्या? करूंगा सर, केजरीवाल जी की मैं बात करूंगा। गुजरात इलेक्शन है, बेहद करीब है। वो ये फॉर्मूला दिल्ली नीति, विकास नीति जो करते हैं, फ्री मुफ्त, फ्री का पानी, फ्री की बिजली, कह रहे हैं कि गुजरात की जनता हमारा साथ देगी इस बार। क्या लगता है? कि मुझे लगता है देना चाहिए गुजरात की जनता को। क्या दिक्कत है उसमें? अगर जनता का पैसा आप ही को वापस दिया जा रहा है, क्या दिक्कत है उसमें? अभी दिल्ली का मॉडल देख लो, उनका बजट कभी माइनस में नहीं गया है, उनका सरप्लस में है। सारी सुविधाएं देने के बाद जो चीज़ें दे सकते हैं सब में दिया, शिक्षा में अच्छा दिया, स्वास्थ्य में अच्छा दिया, लाइट पानी आपकी फ्री आ रही, फ्री में। शराब नीति फ्री करी, क्या लगता है वो भी अच्छा था सर? क्या शराब जो फ्री करी थी, एक के साथ एक फ्री नहीं की, उनके उसके पीछे कोई पॉलिसी थी, जो भी पॉलिसी थी, पॉलिसी नहीं सर, घोटाला था। सर ने बोला कि अभी देश की जनता को बहुत कुछ फ्री में मिल गया है। अगर फ्री में मिल गया तो फिर ये लोग महंगाई पर और बेरोजगारी पे इतना भाषण क्यों दे रहे हैं? आखिर क्यों? कहाँ की महंगाई, कहाँ की? आप दे रहे हो फ्री में जनता को, क्यों भाई? महिला को टिकट फ्री, जो महिला प्लेन उड़ा सकती वो अपने लिए 10 रुपए का टिकट नहीं खरीद सकती, लेकिन वो 10 रुपया नहीं देने की वजह से इस देश का कितना नुकसान हो रहा है, ये किसने सोचा है? आपकी सरकार है, आप कुछ भी फ्री में दे दो वो चलेगा, लेकिन जब देश में आर्थिक माहौल खराब होता है और सरकार को महंगाई बढ़ानी होती है तो यही लोग छाती पीट के रोते हैं कि महंगाई बढ़ा दी। आखिर ये क्यों? क्या जवाब देना चाहेंगे सर? इसका जवाब यही है, फ्री में प्रॉब्लम कहाँ मुझे दिख नहीं रही है इसमें कहीं भी प्रॉब्लम। जो आप बोल रहे हैं महंगाई, उसका रीजन देखिए, जो महंगाई है यहाँ की कौन कंट्रोल कर रहा है? दिल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है क्या? कहाँ से आते हैं? जितने टैक्स, आधा टैक्स जो सेंट्रल टैक्स में देते हैं, आधा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जाता है, आधा उनको जाता है। जो आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो कहाँ आ रहा है? वापस क्यों नहीं मिल रहा जनता को? कौन सी सुविधाएं? ठीक है सर, कुछ कहना? मैं कहूँगा, इन्होंने कहा सरप्लस में चल रहा है। 38,000 करोड़ रुपया कर्ज है डीटीसी डिपार्टमेंट के ऊपर, जो बसों का 38,000 करोड़ रुपया, जो कभी प्रॉफिट में हुआ करती थी, ठीक है। इसके बाद जो जल बोर्ड है 58,000 करोड़ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप नेट में देख सकते हैं, ये कर्ज है उसके ऊपर। इन्होंने लोन लेकर रखा हुआ है, जल बोर्ड डूब चुका है इनका। और यही हाल जो है बिजली बोर्ड का है, वहाँ पे कंपनियों का पैसा देना बकाया रह गया है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये कर्ज जो है किसके सर पर है? आप 100 रुपये की उनको लॉलीपॉप तो दे दी बिजली पानी की, ठीक है, लेकिन 500 रुपये का कर्ज छोड़कर जाएंगे 2.5 साल के बाद, ये तो अपना हार जाएंगे। यही होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। यहाँ तो जीतेंगे या हारेंगे। अगर हार जाते हैं तो आने वाली सरकार के ऊपर बोझ डाल कर जाएंगे। देश के ऊपर कर्ज छोड़कर जा रहे हैं ना, दिल्ली वासियों के ऊपर छोड़ रहे हैं ना, तो कल को जब उसको वापस लेना होगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स लेंगे ना, तो टैक्स बढ़ेगा, बोलेंगे महंगाई हो गई, सब कुछ हो गई। ये कहीं ना कहीं जो महंगाई का मूल जड़ कारण है ना, ये जो फ्री का रेवड़ी देना है ना, ये इसको समझिए। सर ने बताया कि महंगाई जो है कहीं ने फैक्ट की बात रखी है और ये पसंद नहीं कर रहे हैं कहीं ना, क्योंकि बेकार है फ्री की नीति जो है। देखिए, कौन जा रहा है बसों में, कौन जा रहा है? अगर मेरे पास पैसे है तो मैं कभी बस प्रिपेयर नहीं करूंगा, मेट्रो लूंगा, अपनी खुद की गाड़ी लूंगा। वो गरीब लोग हैं
दिल्ली की महंगाई में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर मिडिल क्लास लोग बसों में ही जाते हैं सर। वो प्रमोट कर रहे हैं बसों को, लोगों को, औरतों को कह रहे हैं कि आप आइए बस में, फ्री, ज़्यादा गाड़ियाँ कम यूज होगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन कुछ तो फायदा ही हो रहा है। इतनी भीड़ है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये इंडिया में नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ में, ये बेसिक नीड्स है। पहले था एक पुराना ज़माना गया, वो रोटी कपड़ा मकान, वो कह रहे थे कि ये बेसिक नीड्स है। अभी बेसिक नीड्स ये भी है कि ट्रैवल करना है यहाँ से यहाँ, तो कुछ दे रही है गवर्नमेंट, कोई नहीं दे रहा है। अगर ये दे रहे हैं क्या दिक्कत है? मोदी कहाँ दे रहा है आपको वापस? वो जाके कुछ कॉर्पोरेट घरानों के एक बंदे को पकड़ के लाए वापस, माल्या, नीरव मोदी, किसी को लेके आए, कितना पैसा लेके गए? अगर काम करना, मैं नहीं मानता इंडिया में आज के दिन केजरीवाल से बेटर कोई ऑप्शन है। मैं नहीं, राहुल गांधी को फर्जी मानता हूँ, नहीं है वो काम का, लेकिन मोदी अभी आएगा, मोदी वापस, वो मैं भी कह रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सब जगह जहाँ भी देख लो, कोई टीवी, कोई चैनल, कोई सरकार की एक की गवर्नमेंट वेबसाइट ऐसी नहीं होगी जहाँ धन्यवाद मोदी जी नहीं आएगा। कोई सा सुप्रीम कहीं पे भी लिख दो। केजरीवाल की तरह सिर्फ टीवी पे हैं वो। अरे एक मिनट मैं गिनाता हूँ, एक मिनट। ये केजरीवाल का नाम ले रहे हैं, मोदी जी ने काम करके दिखाया है। अब मैं गिनाता हूँ, 65 साल में इलेक्ट्रिफिकेशन, ये तो बेसिक नीड की बात कर रहे थे ना, बेसिक नीड के साथ अब हमारा बिजली पानी नहीं रह गया, रोटी कपड़ा मकान नहीं रह गया, और रह गया। अब मैं बताता हूँ, बेसिक नीड इलेक्ट्रिसिटी को मानते हैं, पानी को मानते हैं, मगर 65 साल में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाई पूरे हिंदुस्तान की। किन्होंने करवाई? केजरीवाल के पास था? नहीं, केजरीवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। एक मिनट, उन्होंने की आप काम गिनवा रहे हैं, आप कह रहे हैं मोदी जी सिर्फ टीवी पे आकर धन्यवाद कर रहे हैं। काम करके किया है, इसलिए धन्यवाद हो रहा है, ठीक है। हर घर नल, हर घर पानी, हर घर नल का स्कीम, ये किसका इनिशिएटिव है? और तादाद किस तादाद? मैं खुद राजस्थान से हूँ, मेरे घर नल है, लेकिन पानी उसमें कभी नहीं आता। बोलो, मुझे वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है सर, है कांग्रेस है, क्या कांग्रेस है वहाँ तो सर। जल बोर्ड किसके जल? स्वास्थ्य के लिए इससे पहले कौन सी सरकार ने सोचा कि 5 लाख का फ्रीज बीमा योजना दिया जाए? ये तो अमेरिका में देखते थे ना, हम साउथ कोरिया में देखते थे, वहाँ देखते थे। आज अगर वहाँ पे यहाँ पे किया है तो धन्यवाद मोदी जी बनता है, वहाँ पे धन्यवाद मोदी जी बनता है, लेकिन एक्चुअल में कितना लागू है ऑन ग्राउंड? देखो कौन से गरीब के पास 5 लाख का, अगर वो मैक्स में जाकर, किसी का नहीं मिलता। आज आयुष्मान इस लेवल तक पहुँच गया है कि आपकी ओपीडी तक कवर हो रही है। वहां पे पैकेज चला था, एक मिनट, 1250 पैकेज हैं उसमें, मैं पूरी जानकारी रखता हूं। 1250 एक शुरुआती दौर से लेकर आज वो आयुष्मान का बच्चा जैसे 2018 में पैदा हुआ था ना, आज वो वयस्क बन गया है और लोगों को इलाज दे रहा है। मेदांता जैसे हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी में। अभी बताओ ये क्यों फ्री दे रहे हो? ये भी तो रेवड़ी हो गई। स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य क्या? मैं बताता हूं रेवड़ी की परिभाषा क्या है। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों दिलवा रहे हो? ये बताओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों दिला रहे हो? गरीब आदमी जाएगा वेदांता? हॉस्पिटल में भी है, नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी है। आपको प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए है कि एक अच्छा उपचार मिल सके। एक धारणा है हमारे हिंदुस्तानी लोगों में, प्राइवेट में जाएंगे तो अच्छा इलाज मिलेगा, तो वहाँ इम्पैनल्ड किया गया उन हॉस्पिटल्स को कि आइए हमारे साथ और इलाज दीजिए। वहाँ पे 5 लाख तक का अगर आपको, एक गरीब आदमी बस्ती में रहने वाला, क्या उससे भी दिक्कत है? लेकिन सर कह रहे हैं कि सरकारी में आम आदमी जा सकता है, फ्री में इलाज करा सकता है, लेकिन प्राइवेट हो जाता है तो खर्चा कौन करेगा फिर? मेरी एक चीज बताइए, क्या उनको इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट वालों को वो फ्री थोड़े कर रही है? उनको तो पेमेंट मिल रही है वहाँ पे, गवर्नमेंट से नहीं, इंश्योरेंस कंपनी से मिल रही है, जिसका ये कार्ड बन रहा है ना। अगर बताइए, आपने बोला कि केजरीवाल से बेटर ऑप्शन नहीं है देश के लिए, तो आप उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं देखना चाहते? रीजन क्या है? जनता उनको पसंद नहीं करती? नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा केजरीवाल। दिल्ली पंजाब हो गया, अब गुजरात में थोड़ा से दिखने लगा। क्यों नहीं दिख रहा? अगर बेस्ट है तो दिखने चाहिए। कितनी सारी मीडिया है, कितनी सारी मीडिया सर को जानकारी नहीं है। विधानसभा में जब सीएजी रिपोर्ट सबमिट हुआ था, सर ने पढ़ा नहीं है ढंग से। जब दिल्ली के ऊपर 7% कर्ज बढ़ गया, डीटीसी के ऊपर कर्ज था, जल बोर्ड के ऊपर कर्ज था, सारे विभागों के ऊपर कर्ज बढ़ गया। और सर, मैं केजरीवाल के मैनिफेस्टो में था कि 10 लाख रोजगार देंगे, गिन के मात्र 405 रोजगार दिए हैं। 200 शिक्षकों की बहाली, 200 शिक्षकों की बहाली नहीं किए हैं। सर शांति से सुनिए, फिर बीजेपी पे आएंगे। पहले आम आदमी पार्टी, पहले आम आदमी, सर पहले आम आदमी पार्टी, फिर बीजेपी, पहले आम आदमी पार्टी, फिर बीजेपी, पहले आम आदमी पार्टी। केजरीवाल के मैनिफेस्टो में क्या दिए थे? 10 लाख रोजगार देंगे, 405 रोजगार दिए हैं। मतलब कि शिक्षकों की बहाली भी, 200 शिक्षकों की बहाली नहीं हुए सर।
31 स्कूल बंद कर दिए, शिक्षा डेवलपमेंट चला रहे हैं ये। 200 शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है और 31 स्कूल बंद हो गए हैं। बच्चे पढ़ेंगे किससे? स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास चलाने के लिए भी शिक्षक की जरूरत पड़ती है, पहले शिक्षकों की बहाली कर लें। अब पंजाब चुनाव कैसे जीत गई ये हम सभी को पता है, ये हम सभी को पता है। जानते हैं कैसे जीत गई? फ्री। और उस फ्री के कारण आज दिल्ली का केंद्र कर्ज में डूब चुका है, इससे किसी को मतलब नहीं है। और दिल्ली कर्ज में है, इसके कारण बाकी के राज्य कितने इफेक्ट पड़ रहे कितने राज्यों पे, ये सर को बहुत अच्छे से पता होगा। जवाब ले लेते हैं सर का, जवाब ले दिल्ली का इफेक्ट कहाँ से पड़ेगा? कहाँ से पड़ेगा? सर केंद्र है सर, पूरा भारत यहाँ से संचालित होता है। कह रहे हैं केंद्र के अंडर है, बीजेपी के अंडर है ये तो। सर बताते हैं, इसीलिए तो आम आदमी पार्टी का जो रेवेन्यू भी सरप्लस होता है ना, वो बीजेपी के कारण होता है, क्योंकि बहुत सारा विभाग बीजेपी के अंडर में है, इसीलिए इनका रेवेन्यू भी सरप्लस हो जाता है। अगर नहीं है तो सर जवाब दें इस पे। कौन सा बताओ कौन सा है? सर पहले तो जिस जमीन पे खड़ा है एनडीएमसी, वो बीजेपी के अंदर है। एक बता दिया और 10 को गिनवा सकते हैं। इनसे ये पूछो, इन्होंने फ्री की रेवड़ी और दिल्ली को बेवड़ी, इन दोनों वर्ड के अलावा इन्होंने दिल्ली को क्या दिया है? आज आप मेरे साथ चलो, जिस दिल्ली को आप लंदन और न्यूयॉर्क बनाने की बात कर रहे थे, उसको आपने, मुझे नहीं लग रहा कि आप जो एक लोकल सिटीज है ना उसके बराबर भी छोड़ा है। आईटीओ के पास चले जाओ, इतना पानी। भाई साहब संगम बिहार में चले जाओ, नाव चलाने की नौबत आ जाएगी। ये दिल्ली सिटी है, कैपिटल ऑफ द इंडिया है, उसका ये हाल है। और आप जो शिक्षा की बात कर रहे हो, शिक्षा बहुत अच्छा कर दिए, हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर दिए। आप ये बताओ शिक्षा में आपका कौन सा रैंक है? 15th रैंक है ऑल ओवर इंडिया में। आप समझो ना, सिर्फ दीवार को पेंट कर देने से स्कूल में शिक्षा की जो स्तर है वो अच्छा नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रधानाध्यापक का अपॉइंटमेंट करवाना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा देना पड़ेगा। आज जो हमारे आपके घर के बच्चे हैं ना, उनको सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। समझो, हम तो शुक्रगुजार हैं शीला दीक्षित जी के। आप लोग कहते हो करप्टेड थे, करप्शन किया, मैं एग्री हूं, लेकिन उन्होंने कभी भी शिक्षा के नाम पे राजनीति नहीं किया। जो आज गलत चीज हो रहा है, 600 करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापन पे खर्च कर रहे हो, ये दिखाने के लिए कि देखो मैंने क्या करा है, यही करा है, यही दिल्ली को। वही मैं बोल रहा हूँ, वही मोदी को बोलो, विज्ञापन पे नहीं खर्च कर। अरे क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? एक सेकंड, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। मोदी और कांग्रेस से अपने आप को तुलना मत करो, इसलिए मत करो कि तुम जब आए थे ना, पूरी दुनिया पे आरोप लगाया था और तुमने बोला था मैं सिर्फ दूध का धुला हूं, बाकी सब दगेबाज है। मैं मोदी को तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं मान लो करप्टेड है। तुम क्या सोच के आए थे? ये जवाब दो ना। तुम तो ये दिखाते हो मैं कट्टर ईमानदार हूं। कहां पकड़ा? इतनी जगह छापे मारे, एक भी बार पकड़ा गया है? कितनी बार सीबीआई रेड पड़ी? कह रहे छापे मारी में करप्शन नहीं है तो सत्येंद्र जैन क्या जेल में पंखे की हवा खा रहे हैं? अरे पकड़ा क्यों नहीं भाई? अगर ये भ्रष्ट है आपके पास। सत्येंद्र जैन सर जेल में है, जेल में है सर। किसको? सत्येंद्र जैन की बात मैं कर रहा हूँ। अरे तो प्रूव करो। ऐसे तो हर एक बंदे को बीजेपी को लगाओ, हर कोई पकड़ा जाएगा। इनसे ये पूछो, जो वैट का रिवेन्यू 263 रुपए आता था दारू पे, वो 1 रुपए क्यों कर दिया? बाकी पैसे जो दलाली करके पंजाब के इलेक्शन और गुजरात के इलेक्शन में पहुंचाए हो। कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर ईमानदार। भाई साहब, तुम जब कट्टर ईमानदार की बात क्यों नहीं रहे हो? पकड़ ही तो रहे। आज का जो, सुनो मेरी बात, मैं समझाता हूँ। जो पहले करप्शन होता था ना, वो होता था डायरेक्ट करप्शन। डायरेक्ट करप्शन का मतलब होता है कि तुमने करप्शन किया और तुम पकड़ में आ जाओगे। केजरीवाल रहे IRS ऑफिसर, वो इस तरीके से ट्रांजैक्शन को घुमा रखा है ना। मेरी बात ध्यान से अपने व्यूअर को सुनाना। भाई साहब, इनडायरेक्ट करप्शन आ गया है देश में। इनडायरेक्ट करप्शन का मतलब ये होता है कि एक सिसोदिया को पकड़ने के लिए आज तुम्हें 50 जगह रेड करना पड़ेगा। क्यों? उन्होंने कैश नहीं रखा है, उन्होंने अपने लॉकर में पैसा नहीं रखा है, पैसे को ऐसे घुमाया हुआ है, इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया हुआ है। और इनडायरेक्ट बेनिफिट कैसे? मैंने बताया आपको कि जो सरकार का 263 रुपए का रिवेन्यू आना चाहिए था दारू पे, वो सिर्फ 1 रुपए क्यों आ रहा है? जवाब लो ना। इनडायरेक्ट वैसे नहीं है, इनडायरेक्ट ऐसे हैं जैसे अडानी वर्ल्ड का 2nd नंबर का अमीर हो गया है। इनडायरेक्ट इसको बोलते हैं, पता है? इनडायरेक्ट इसको बोलते हैं। सर ये अमीर अडानी घुसा देंगे, अंबानी घुसा देंगे। सर ये बिजनेस है सर, वो अच्छा काम करेंगे तो उनका ऊपर नीचे पोजीशन होगा। 10,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी थी उसके पोर्ट पे। पकड़ने वाला भी अडानी पोटी था, पकड़ने वाला भी अडानी पोटी था। एक बार भी ईडी गई, सीबी गई, उसके ऊपर रेड मारी। अरे मैं बोल रहा हूँ, एक बंदे, अरे पहले बोलने देगा, कुछ भी पहले एक बार बोलने दो। मालिया को इतना अमीर किया, वो भाग गया।
कल अंबानी लंदन में शिफ्ट होने की सोच रहा है, सारा पैसा कहाँ से? जनता का टैक्स, जनता के टैक्स। अरे रुक जाओ, पहले बात सुन लो, पहले बात सुन लो, पहले बात सुन लो, सुन लो। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं, रुक जाओ। इनको कैसे पता चल गया कि जो हमारे मोटा भाई हैं वो लंदन में शिफ्ट होने वाला है? इनको पहले इन्फॉर्मेशन, अरे इनको पहले ही इन्फॉर्मेशन कैसे आ जाता है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने वाला है? इनको पहले ही कैसे इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होने वाला है? इनको पहले ही सारा इन्फॉर्मेशन, पहले तुम क्या ज्योतिषी हो क्या?